आपको बोला जा रहा है कि एक ट्राइंगल है आपके पास, ओके, एंड दिस ट्राइंगल इज ABC। ये ऐसा आया है, इस पे AD जो है परपेंडिकुलर है BC पे, ओके। तो गिवन आपको क्या क्या है, AD इज परपेंडिकुलर टू BC, नंबर 1। और सुनिए आपको क्या गिवन है, एंगल BAC 90 है भाई, एंगल BAC इज इक्वल्स टू 90। ये ध्यान से देखिए, BAC ये पूरा कितना है 90। इसका मतलब कौन से दो ट्राइंगल लेके हम प्रूफ कर सकते हैं, BAD और ठीक है। तो आपको सुनिए प्रूफ क्या करना है, प्रूफ दैट AD का जो स्क्वायर होता है इट इज गिवन बाय BD इंटू BC। AD का स्क्वायर इज इक्वल्स टू BD इंटू BC। और सुनिए याद कर लीजिए, दिस इज द वेरी फेमस रिजल्ट, ओके। क्या कि अगर किसी ट्राइंगल के 90 वाले एंगल के, ये राइट एंगल है कि नहीं, पहले बताया, दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल व्हिच इज राइट एट एंगल EA। तो अगर किसी, यहाँ दिखाता हूँ तो ज्यादा अच्छा दिखेगा, अगर किसी, पहले तो याद कर लीजिए, अगर किसी ट्राइंगल के राइट एंगल वाले वर्टेक्स से हाइपोटेन्यूज पे परपेंडिकुलर डाला जाता है, तो जो परपेंडिकुलर डाला जाता है उसका जो स्क्वायर होता है वो हाइपोटेन्यूज के दो पार्ट्स के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। पहले तो याद कर लो, इसलिए याद कर ले क्योंकि अगर हमको एग्जाम में AD का वैल्यू दिया हो और हमको अगर BD का वैल्यू दिया होगा, दिस इज 2 सेंटीमीटर, दिस इज 3 सेंटीमीटर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, आ जाएगा। तो ना इसको लर्न कर लीजिए, कर लिया, अब प्रूफ करते हैं, कह रहा प्रूफ करके दिखाइए, ओके। तो देखिए कैसे हम लोग इसको प्रूफ करेंगे। ट्राइंगल लेते हैं, कौन कौन से ट्राइंगल लेते हैं, BDA और DAC। ओके, कौन कौन से ट्राइंगल लेना चाहते हो, BDA और DAC। ये दोनों ट्राइंगल क्यों लेंगे, AD किस में मिल रहा है, ADB में भी मिलता है, ADC में मिलता है, BD किस में मिलता है, ABD में, तो कौन से ट्राइंगल लेंगे, इन ट्राइंगल ADB एंड ट्राइंगल ADC। क्या नाम ठीक होंगे, ठीक है, वो हम लोग देख लेंगे। चलिए देखते हैं इसमें कैसे, बताइए कौन सा एंगल किसके इक्वल है, यस, ठीक है। ये 90 है तो लीनियर पेयर से ये भी कितना हो जाएगा 90, तो लिख लेते हैं। इधर किसकी इंफॉर्मेशन चल रही, ADB, तो एंगल ADB इज इक्वल्स टू एंगल ADC ईच 90। ये हो गए। अब देखिए DBA जो है, एंगल DBA कहाँ है, DBA देखिए, एंगल DBA ये वाला जो है DCA, देखिए ये वाला जो है, क्या वो DAC के इक्वल किसी तरीके से आ सकता है, देखिए DAC के, ये आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, ये वाला क्या इसके इक्वल आ सकता होगा, कुछ हम ऐसा कर सकते होंगे इन दोनों, अच्छा अगर मैं इन दोनों एंगल को इक्वल दिखा दूं तो ये दोनों हो जाएंगे नहीं एंगल से सिमिलर ना, ये तो पक्का है कि नहीं। अब मैं नाम रखता हूँ, ध्यान से सुनिए, दिस इज एंगल 1, दिस इज एंगल 2, दिस इज एंगल 3 एंड दिस इज एंगल 4, ओके। ये हो गया। एक काम करते हैं जरा, हम लोग क्या करते हैं कि हम फाइंड करते हैं एंगल 2 की वैल्यू, चलिए फाइंड करते हैं पहले एंगल 2 की वैल्यू। अगर हम फाइंड करते हैं तो कौन से ट्राइंगल में फाइंड करेंगे, इन ट्राइंगल ADC में, चलिए करके देख लेते हैं। ADC में एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस 90 इज इक्वल्स टू 180, ये उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल्स टू
एंगल 2 का ना वैल्यू निकाल के देखते हैं। एंगल 2 इज इक्वल्स टू 90 माइनस एंगल 3, ये 1 बना के छोड़ देते, देखते हैं क्या होता है। ओके, अब एक काम करते हैं हम लोग एंगल 4 निकालते हैं। कौन सा ट्राइंगल लेके? ए बी डी, ठीक है। तो इन ट्राइंगल ए बी डी एंगल 1 प्लस 90 प्लस 4, एंगल 1 प्लस एंगल 4 प्लस 90 इज इक्वल्स टू 180। तो एंगल 4 इज गिवन बाय 90 माइनस एंगल 1, ये सेकंड बन गया। ओके, हमको रिलेशन किसके किसके बीच में चाहिए? 2 किसके इक्वल, अगर हमको दिखाना 4, इसका मतलब 1 पक्का किसके इक्वल हो जाए? 3 के। तो उसको भी देखते हैं, चलिए कैसे करते हैं। देखिए, पूरा बड़ा वाला ट्राइंगल ले लीजिए। कौन सा ट्राइंगल? इन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी सी क्या हो जाएगा? एंगल 1 प्लस एंगल 2, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 3 इज इक्वल्स टू 180। को डाउट है? अब 1 प्लस 2 को कितना रख दोगे? 1 प्लस 2 को 90 ये 90 हो जाएगा। दिख रहा है आपको? 1 प्लस 2 90 बनाता है, क्वेश्चन में गिवन है, ए को फॉर्म करता है वो। ओके, प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 3 इज इक्वल्स टू 180। इसका मतलब एंगल 4 प्लस 3 का सम कितना है? 90। ये एक आ गया। ओके, अब देखिए इन तीनों इक्वेशन से हम कुछ कर सकते होंगे। एंगल 4 प्लस 3, ओके हो गया। देखिए यहाँ से एंगल 4 की वैल्यू निकाल लीजिए। तो एंगल 4 विल बी इक्वल टू 90 माइनस एंगल 3, दिस इज इक्वेशन नंबर 4। और यहाँ पे क्या है? एंगल 4 इज इक्वल्स टू 90 माइनस एंगल 1। दोनों के LHS कैसे? सेम, इसलिए RHS भी क्या होंगे? सेम। ये थोड़ी सी आपको इसमें मेहनत करनी होगी, इतना थोड़ा दिमाग लगाना होगा। ओके, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 एंड 4, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 एंड 4, ठीक है, वी नो दैट कि नो दिस इज सेकंड एंड फोर्थ। ओके, दोनों के LHS कैसे? सेम, इसलिए RHS भी कैसे होंगे? सेम। तो 90 माइनस एंगल 1, ये 9th क्लास का प्रैक्टिस है आपका, 9th क्लास का तो 90 माइनस एंगल 3, 90 gets cancelled, minus of angle 1 is equals to multiplying minus 1 on both sides. Angle 1 is equals to angle 3. ठीक, अब now put this value in equation number 1, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर 1 will become angle 2 is equals to 90 minus 3 की जगह कितना रख देंगे? 1। तो this is equation number 5. Let us see now from 5th and 2nd, ठीक है। From 5th and 2nd we can say that एंगल 4 भी 90 माइनस एंगल 1 है और एंगल 2 भी 90 माइनस 1 है। तो दिस इंप्लाइज दैट कि एंगल 4 इज इक्वल्स टू एंगल 2, ये आया था। अब अगर 4 2 के इक्वल है, वापस आ जाते हैं जहां पे हम चल रहे थे, अपनी जर्नी पे वापस आ जाते हैं पीछे। क्या था? एंगल ADB किसके इक्वल था? ADC के। और 1 4 किसके इक्वल आ गया? 2 के। तो जो रिमेनिंग होगा पक्का वो क्या होगा? इक्वल। वो तो इक्वल आ ही गया था अभी, वो तो लेकिन ऐसे नहीं बोल सकते थे इक्वल, तो प्रूव करके दिखाया 1 को 3 से। अच्छा एक चीज और, क्यों हमने इतना लफड़ा किया? जब 1 3 के इक्वल ही हो गया था तब चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मतलब फाइनली इक्वल हो गया ना, ठीक। Also angle 1 is equals to angle 3 or you can say that angle 2 is equals to angle 4. This implies that कि triangle, अब सावधानी से नाम रखना है, पहला रखने के लिए आप फ्री हैं, ABD,
डी बी इज सिमिलर टू ट्राइंगल। दूसरा देखिए कैसे, सर ए वाले वर्टेक्स पे कौन था 1 इक्वल किसके था 3 के, तो नाम इधर किसका आएगा सी। ठीक, ओके। नाउ डी ट्राइंगल ए डी बी में डी पोजीशन पे कौन था 90, दूसरे वाले में कौन था वो भी 90 और नाम क्या था उसका डी। बी पहले वाले ट्राइंगल में कौन था 4 और 4 इक्वल किसके था 2 के, 2 का वर्टेक्स कौन था 1। ऐसे बनता है नाम। ओके, ये मैंने बहुत बार प्रैक्टिस कराया आपको पहले भी, तो पुराने बच्चों को पता होगा, जो नए बच्चे हैं वो देखें। ये बन गया आपका, आप एंगल बोल दीजिए या तो एंगल कुछ भी आप बोल दीजिए। अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं, यहाँ बड़ा मैं लिख देता हूँ, ट्राइंगल ADB इज सिमिलर टू ट्राइंगल। नाम रखने का स्टाइल देखा, अगर वो गलत हो जाएगा तो सारे रिजल्ट्स गलत हो जाएंगे। ठीक है, तो क्या बनेगा बोलिए, AD अपॉन, वहां से देख के बोलिए, CD इज इक्वल टू BD अपॉन DA इज इक्वल टू AB अपॉन। लेकिन ये रूल आप कब लगा सकते होंगे, जब नाम आपने ठीक से रखे होंगे, नहीं तो आप उसको देख के नहीं बना सकते। इसमें से उसको उठाइए जो आपको चाहिए। यस, AD का स्क्वायर दिस इनटू दिस से मिलेगा, और DA को मैं अगेन क्या लिख सकता हूँ, क्योंकि DA का जो लेंथ होगा वो AD के लेंथ के इक्वल होगा। तो CD चाहिए क्या, नहीं DC चाहिए, तो CD को क्या लिखूंगा DC। DB चाहिए क्या, नहीं BD चाहिए। ऐसे नाम थोड़ा और सुधार। ठीक, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इन दोनों इक्वालिटी को लेके करेंगे, दिस इनटू दिस, AD का स्क्वायर BD इनटू DC, प्रूफ करिए।